अपने पति राहुल की रोज रोज की टोका टाकी से परेशान संगीता ने उसे सबक सिखाने के लिए तरीका तो सही चुना था, मगर उसे यह पता नहीं था कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? संगीता जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली। यह सुनकर राहुल चौंक गया और बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज तो तुम ही लाती हो। आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संगीता की बात सुनते ही राहुल की त्योरियां चढ़ गईं। तुम्हें तो रोज मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो कभी पापा का मूड खराब है। राहुल झुंझलाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर संगीता रुआसी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान संगीता ने विवाह से पहले ही राहुल से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो राहुल ने उसकी इस सोच को सराहा था, लेकिन अब जब भी वह मायके जाने का नाम लेती है, राहुल ऐसे रिएक्ट करता है। वैसे तो वह चुपचाप राहुल की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात संगीता के मन में चुभ गई। वह भी तल्ख लहजे में बोली, ठीक है, अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी, वहीं रह लूंगी। राहुल ने संगीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। संगीता का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह अनमनी सी उसमें चढ़ गई। ऑफिस में जल्दी जल्दी पेंडिंग काम निपटाकर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली रितु के पास चली गई। दरवाजे पर संगीता को देखते ही रितु खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए रितु बोली, सच सच बता, क्या हुआ? राहुल से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। संगीता आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात छिपाओगी? रितु नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुमसे क्या छिपाना, तुझे तो सब पता है। संगीता रितु का हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ, कहकर रितु किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। जब संगीता नाश्ता कर चुकी तो रितु बोली, अब बता क्या बात है, क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं? क्या बताऊं यार, रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती ही है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। राहुल से यह बात मैंने पहले ही कह दी थी कि विवाह के बाद भी मैं मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गए हैं। अच्छा, तो यह बात है, राहुल ने फिर से तेरे मायके जाने पर ऐतराज जताया, इसीलिए तेरा मूड खराब है। रितु ठंडी सांस लेते हुए बोली। चिंता ना कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। क्या समाधान निकलेगा इसका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मम्मी पापा है तो दूसरी ओर राहुल। दोनों के प्रति अपनी दायित्व निभाते निभाते मैं थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। संगीता रुआसी सुर में बोली। रितु कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू, कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा, तब राहुल को पता लगेगा कि बीवी घर में ना रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है?
ऋतु संगीता असमंजस में भरकर बोली। और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी ही करती हूँ। ऋतु बोली, पड़ जाऊँ कहाँ यार, यह भी तो समस्या है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरे पास ही रह। वरुण पूरे महीने के लिए अमेरिका गए हैं। मैं घर में अकेली ही हूँ। दोनों सहेलियाँ मिलकर कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा करेंगी। चल यही ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे पास ही रहती हूँ। संगीता राहत की सांस लेते हुए बोली, अभी राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, उन्हें भी तो पता चले तेरी कीमत। आज जब तू घर नहीं पहुँचेगी तो बच्चों को पता चलेगा। ऋतु से अपने मन की बात बताने के बाद संगीता बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ऋतु ने संगीता के अपने घर रहने की बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दी और साथ ही यह भी बोला कि वे राहुल से यह ना बताएं कि संगीता कहाँ पर है। ऑफिस जाकर राहुल संगीता से हुए झगड़े की बात भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सुध आई। घर पहुंचने के बाद उसने घर पर ताला देखा तो उसे सुबह के बाद विवाद की याद आई। वह बड़बड़ाते हुए ताला खोलने लगा। कितना भी मना कर लो पर मैडम करेगी अपने ही मन की। मायके जाना बंद नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा मोल लेना पड़े। जब रात के 10 बजे तक भी संगीता घर नहीं आई तो राहुल को गुस्सा आने लगा कि आज तो हद हो गई। 10 बज गए पर मैडम का कहीं पता नहीं। आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटारा करता हूँ। लेकिन जब 12 बजे तक भी संगीता नहीं आई तो राहुल को सुबह का वाकया याद आ गया। साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपनी जबान पर नियंत्रण रख पाता है। अभी वह संगीता को फोन करने की सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। धड़कते दिल से उसने रिसीवर उठाया तो उसके ससुर रमाकांत थे। क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फोन किया? राहुल झुंझलाते हुए बोला, बेटा जरा संगीता से बात करवा दो। आज वह यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रमाकांत सुस्त स्वर में बोले। रमाकांत की बात सुनकर राहुल घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या संगीता आप लोगों के पास नहीं गई? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रमाकांत रुआसे स्वर में बोले, फिर रिसीवर रख दिया। अब तो राहुल की हालात खराब हो गई। वह बार बार संगीता के मोबाइल पर फोन करने लगा लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही राहुल सबसे पहले संगीता के मायके गया। उसे लगा शायद संगीता अपने मम्मी पापा के पास गई है और उसे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो। लेकिन जब संगीता वहाँ भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस गया। वहाँ तो पता चला कि संगीता तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस भी नहीं आई। हताश सा राहुल घर चला गया। पूरा दिन वह संगीता की अच्छाइयों को याद करके सुबकता रहा और यह सोचकर कहीं नहीं गया कि शायद संगीता घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, संगीता नहीं आई। संगीता और ऋतु दोनों रात भर गप्पे मारती रहीं। देर रात सोई। सुबह कॉल बेल की आवाज़ से
संगीता की नींद टूटी तो उसने देखा कि रितु गहरी नींद में सो रही है।